आज से बहुत सालों पहले जब भी मैं दादी के घर या नानी के घर बचपन में जाया करता था तो मुझे अक्सर एक रिपीटेड कहानी सुनाया जाया करती थी। बहुत सालों पहले एक राजा हुआ करता था। बहुत सालों पहले एक रानी हुआ करती थी। तो एक राजा और एक रानी यानी कि पास्ट में और अभी कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे लेकर, तो ये पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट को रेफरेंस पॉइंट आज को रखा जाता था, यानी कि टुडे। आज हम 2023 में हैं, पर क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन 0 AD से ही शुरुआत हुई थी? क्या उससे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता था? सो लेट्स फाइंड आउट। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। लेट्स स्टार्ट इट। हे एवरीवन, दिस साइड अभिनव। दुनिया में पास्ट इवेंट्स और हिस्ट्री राइटिंग जब से शुरू हुई है, जब से इन सारे चीज़ों को लिखने की बात आई, यानी कि रिकॉर्ड करने की बात आई, तो एक पॉप डैनिशियस नाम के थे वो। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया और उन्होंने एक सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट को रखा जिसे रेफरेंस पॉइंट माना गया। और क्योंकि वो पॉप हुआ करते थे तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही रेफरेंस पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट रखा। तो जीरो, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जीरो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को माना गया और उससे पहले होने वाली सभी घटनाओं को, सारे इंसिडेंट्स को, सारे इवेंट्स को बिफोर क्राइस्ट माना गया, यानी कि बीसी। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ गिजा पिरामिड वो 2500 बीसी में हुआ, पर उसे हम 2500 बीसी ही कहेंगे। उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि ये हुआ तो भले 4000 साल पहले था, बट एज अ रेफरेंस जीरो को देखा जाए तो उसके हिसाब से 2500 बीसी। और बहुत लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि एडी को आफ्टर डेथ कहा जाता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट का बर्थ जीरो में अगर हुआ था उनका, तो ऐसा तो नहीं कि वो जन्म लेते ही सुबह जन्म लिया उन्होंने और रात को डेथ हो गया उन्हें उनकी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। सो एडी आफ्टर डेथ नहीं होगा, वो एनो डोमिनी होगा। फॉर एग्जाम्पल 1947 एडी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला। पर हमने एक टर्मिनोलॉजी की तो बात कर दी कि बीसी क्या है, एडी क्या है, पर यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसका नाम है बीसीई और सीई। इसे एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें क्रिश्चियन डोमिनेंस या फिर क्रिश्चियन बाइफोकेशन या क्रिश्चियन कैटेगराइजेशन से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, खास करके ज्यूस को काफ़ी प्रॉब्लम थी। और मेन प्रॉब्लम उन्हें लॉर्ड टर्म से था, क्योंकि इन्होंने रेफरेंस पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट पे जीसस क्राइस्ट को रखा था। उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ थी और ज्यूस को प्रॉब्लम थी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट, और उन्हें जीसस क्राइस्ट इस रेफरेंस पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट पे नहीं चाहिए थे। और इन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी इजाद की इस वक्त, और वो कुछ इस प्रकार थी: बीसीई और सीई। बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और सीई का मतलब है कॉमन एरा। सीई को आप एक तौर पे एनो डोमिनी के साथ कंपेयर कर सकते हो और बीसीई को आप बिफोर क्राइस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल ही सेम टू सेम मैच करता है ईयर्स वाइज। अगर आप देखो तो सेंटर पॉइंट अभी भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही देखा जा रहा है, तो ज़्यादा चेंजेस यहाँ नहीं हुए हैं। तो अगर आपको इन फ्यूचर जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो या किसी चीज़ को आप पढ़ते हो, तो इस चीज़ पे डाउट पे मत आना कि कहीं अगर बीसीई और सीई को यूज़ किया गया या बीसी और एडी को यूज़ किया गया। ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी ज़रूर है, पर ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। दोनों ही सही है, दोनों कंसेप्ट भी बिल्कुल सही हैं। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. If you want more amazing content like this, then click subscribe and the bell icon, and let's do this together. And do follow me. This is my Instagram handle, abhinav1103singh @gmail.com.